अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्त, मेरा नाम अली दाऊदी है और हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पॉलिनोमियल को देखा, यानी फीचर्स की अगर पावर आने लगे तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन की। ये है क्या? हाउस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पढ़ा, जिसके अंदर ये था कि थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे कॉस्ट फंक्शन का आंसर मिनिमम आए। उसके लिए हम इंट्यूशंस करते गए, अल्फा की वैल्यूज की मदद से स्टेप लेते गए और हम वो फाइनल स्टेप थीटा तक पहुंचे जहां पे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आएगा। अब अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन हो, यानी जे थीटा ये विच इज अ कॉस्ट फंक्शन, अगर ये क्वाड्रेटिक हो यानी इसकी पावर स्क्वायर है, तो इसमें से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इस डेरिवेटिव को हम बराबर ले लेते हैं जीरो के। तो इसकी मदद से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। मगर क्या रियल लाइफ एग्जांपल इतनी सिंपल है कि जिसमें सिर्फ थीटा स्क्वायर आए? उस टाइम पे तो हमारे पास कॉस फंक्शन के अंदर थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू, थीटा एन, बहुत सारे थीटा होता है। सिमिलरली इसका जो कॉस्ट फंक्शन बनता है, इसका फॉर्मूला वो है 1/2m हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल आउटपुट। इस चीज को अगर हमें हमें थीटा वन, थीटा नॉट, थीटा टू सबकी अलग अलग वैल्यू चाहिए हो, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में फर्क ये है। डेरिवेटिव लगाने के बाद आप एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं, विच इज थीटा इन दिस केस। मगर अगर आपकी इक्वेशन में थीटा एक नहीं है, थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू से लेके थीटा एम तक जा रहा है, तो आप लगाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव को लेंगे जीरो के बराबर और इसके बाद आपके पास आएगा थीटा नॉट, थीटा वन एंड थीटा एन। मान लें हमारे पास जो घर है वो हमने चार घर बेचे हैं, m इज इक्वल टू 4, चार डेटा हमारे पास है और इनके जो फीचर सेट है वो ये है, यानी साइज ऑफ द हाउस, फर्स्ट हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, एज ऑफ द हाउस, और ये हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नॉट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब ये पूरा आ गया हमारे पास फीचर वेक्टर इनपुट और ये है इसका टारगेट आउटपुट। अब इस पूरी चीज को हमने लिया और एक मैट्रिक्स बना दिया विच इज कॉल्ड x। x इज इक्वल टू 1 1 1 1 1, फिर साइज ऑफ हाउस स्क्वायर फीट के अंदर ये सारे साइजेस आ गए, नंबर ऑफ बेडरूम्स आ गए, नंबर ऑफ फ्लोर्स आ गए, एवरेज लाइफ ऑफ हाउस आ गई, और इसके रिस्पेक्टिवली जो आउटपुट हमें चाहिए वो है इस घर की कीमत। ये उन घर की कीमत आती है। देखिए हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है थीटा को कैलकुलेट करना। थीटा को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम हमने लगाया था। इस लेक्चर के अंदर हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। और नॉर्मल इक्वेशन की मदद से थीटा का जो फॉर्मूला है वो है एक्स का ट्रांसपोज लें, यानी इस वेक्टर का ट्रांसपोज लें, मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लें, x से ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करें और y से मल्टीप्लाई करें। यानी जिन लोगों को मैट्रिसेस आते हैं पता है उनके लिए ये आसान है। x का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x, ओवरऑल इनवर्स x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय y। अब x बना कैसे, जरा देखिएगा। ये आपके पास एक वेरिएबल है, एक फीचर है x नॉट जिसके अंदर सारी वैल्यूज x हैं। ये दूसरा फीचर साइज ऑफ हाउस स्क्वायर फीट के अंदर, नंबर ऑफ बेडरूम, ये फीचर्स वेक्टर हैं। अगर इन फीचर्स वेक्टर्स को x की शक्ल में लिखें तो ये पहला x नॉट, फिर x1, x2, x3 एंड x4, और इसी तरीके से ये हमने लिखा हुआ है। ये x पहला फीचर का वेक्टर है। इसकी मदद से हमने x डेवलप किया और y डेवलप किया, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड से समझाया। अब थीटा को निकालना है तो ये आप खुद तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ये है 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 एंड 4 रॉस, 4x5 का मैट्रिक्स है। इसको हाथ से किया भी जा सकता है, मगर अगर आपके पास 1000 रॉस एंड 1000 कॉलम हुए तो, यानी इसको करने के लिए हमें टूल चाहिए। वो टूल मैटलैब हो सकता है, वो टूल ऑक्टेव भी हो सकता है।
मैं ज़्यादातर मैटलैब से फ़ैमिलियर हूँ, तो यानी ये काम मैं मैटलैब पे करता हूँ। मैं एक्स को डिफाइन कर देता हूँ कि एक्स व्हाट इज़ एक्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज़ मैटलैब की एक फ़ंक्शन से हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। यानी ये काम मैटलैब के लिए सेकंड्स का काम है, अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इतना बड़ा ना हो। अब बड़े से मेरा मतलब क्या है? बड़ा ये हो सकता है कि 10,000 बाय 10,000 यानी रॉस 10,000 और कॉलम 10,000, इट्स क्वाइट बिग और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इससे पहले वाला एक लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने फीचर स्केलिंग को बताया था। तो फीचर स्केलिंग कर लेना बेहतर है। आपको वो मेरा लेक्चर यूट्यूब से मिल जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं दो अलग-अलग एल्गोरिथम्स को। एक है ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा है नॉर्मल इक्वेशन। ग्रेडियंट डिसेंट और नॉर्मल इक्वेशन का मकसद एक ही है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना। बट ग्रेडियंट डिसेंट में हमें नीड टू चूज अल्फा, लर्निंग रेट को चूज करना पड़ेगा। इसमें लर्निंग रेट को चूज नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैनी आइटरेशंस होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। इसमें आइटरेशंस नहीं होती। वर्क वेल व्हेन n इज लार्ज। अगर n की वैल्यू लार्ज है, यानी एक यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख एंड 10 लाख, यानी n 10 लाख है तो ये काम कर लेगा, मसला नहीं है। मगर अगर 10 लाख रॉज बाय 10 लाख कॉलम हुआ तो नॉर्मल इक्वेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, चीखें निकल जाएंगी। नो नीड टू चूज अल्फा, डोंट नीड टू इटरेट। इसके अंदर सिर्फ ये चीज कंप्यूट करनी पड़ेगी और इसकी एक लिमिटेशन ये है कि वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n पे बहुत स्लो हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।